हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लैनेट। टुडे आई विल टेल यू अबाउट एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स विच इज अ चैप्टर ऑफ क्लास 7 इन एनसीईआरटी सिलेबस। आज मैं आपको एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप डेली बहुत सारे फूड आइटम्स खाते हैं, उन सब का टेस्ट क्या एक जैसा होता है? डू दे ऑल टेस्ट सेम? नो, दे ऑल टेस्ट डिफरेंट। उन सब का टेस्ट अलग अलग होता है। सम टेस्ट स्वीट, सम टेस्ट सावर, सम टेस्ट सॉल्टी एंड सम आर बिटर इन टेस्ट। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई दे ऑल टेस्ट डिफरेंट? उन सब का टेस्ट अलग अलग क्यों होता है? Today we will learn about acids and bases. Friends, आपने इमली खाई है, टमारिंड खाई है, रॉ मैंगो खाए हैं, दही है, विनेगर है एंड ऑरेंजेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दे ऑल टेस्ट सावर। उन सब का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, उन सब का टेस्ट खट्टा होता है। वाई? बिकॉज दे ऑल कंटेन एसिड्स। उन सब में एसिड्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट सावर होता है, दे कंटेन एसिड्स। उन सब में एसिड्स होता है। द वर्ड एसिड हैज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड एसियर। एसिड वर्ड की ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसियर, ACER, एसियर। और एसियर का मतलब होता है सावर। सब्सटेंसेस विच आर सावर इन टेस्ट कंटेन एसिड्स। अब सभी सब्सटेंसेस में जो भी वेजिटेबल्स खाते हैं, अलग अलग प्रकार के एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विनेगर कंटेन एसिटिक एसिड, कर्ड कंटेन लैक्टिक एसिड, स्पिनच कंटेन ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रस फ्रूट्स लाइक oranges, mosmi, lemon, they all contain citric acid. Tamarind means imli. Imli contains tartaric acid. And friends, vitamin C. Vitamin C जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है, also contains an acid that is ascorbic acid. These acids are found naturally in fruits and vegetables. ये नेचुरल रूप से इन फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। इन सभी एसिड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स, द एसिड्स विच आर फाउंड नेचुरली इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। ये एसिड्स नेचर में वीक होते हैं और इन्हें खाने से हमें कोई नुकसान नहीं होता है। चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे स्टमक में भी एक प्रकार का एसिड होता है, एंड दैट एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट स्टमक आल्सो कंटेन्स एन एसिड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड क्या काम करता है स्टमक में? दिस एसिड्स किल्स द बैक्टीरिया विच कम्स अलोंग विद द फूड। हमारे फूड के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं, उन बैक्टीरिया को एसिड किल कर देता है और हमारे स्टमक के मीडियम को एसिडिक बना देता है। ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है फ्रेंड्स, जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल आप सबको पता है क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन इज द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ अवर बॉडी, एंड प्रोटीन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ए टाइप ऑफ एसिड दैट इज अमीनो एसिड। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। और जो हमारी बॉडी में डीएनए होता है, डीएनए ऑल्सो कंटेन्स ए टाइप ऑफ एसिड दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आपको पता है जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। इट कंटेन्स एन एसिड दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड।
है। तो जिन सब्सटेंस में एसिड होता है वो सावरिन केस में सावर होते हैं और इनकी नेचर होती है एसिडिक। नेचर क्या होती है इनकी? एसिडिक होती है। इन ऑर्गेनिक एसिड्स के अलावा कुछ एसिड्स और होते हैं जो कि हम लेबोरेटरीज में बनाते हैं। दे आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स हैं। मिनरल एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनको हम कहते हैं मिनरल एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। और इनके एग्जांपल्स होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। बिकॉज दीज acids are obtained from minerals, so these are called mineral acids. They are very strong and corrosive in nature. Okay, next, the substances, if we taste baking soda, अगर हम बेकिंग सोडा को टेस्ट करें तो इट टेस्ट बिटर। इसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर, कड़वा सा होता है। एंड अगर इसके सोल्यूशन को अपनी फिंगर से टच करें तो इट फील्स सोपी। अपनी फिंगर्स की पे रब करें तो इट फील्स सोपी। इट मीन्स द सब्सटेंसेज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी इन टच कंटेन बेसेस। उन्हें क्या होता है? बेस होता है। और इन सब्सटेंस की नेचर क्या होती है? बेसिक होती है। ओके, तो द सब्सटेंसेज विच आर सावर इन टेस्ट कंटेन एसिड्स एंड द नेचर ऑफ दीज सब्सटेंसेज इज एसिडिक। And the substances which are bitter in taste and feel soapy in touch contain bases, and the nature of these substances is basic. But friends, we cannot taste every substance. हम हर सब्सटेंस को या टेस्ट नहीं कर सकते। ओके, देन हम कैसे बताएंगे कि हमको जो केमिकल दिया गया है एसिड है या बेस है? तो इसके लिए हमारे पास स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं, उनको हम कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर आर स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन द गिवन सब्सटेंस। इंडिकेटर ये बताते हैं कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंडिकेटर्स। अब हम इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। इंडिकेटर्स टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कि हमें नेचर से बनी हुई चीजों से हमने बनाई हैं, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड बाय केमिकल्स इन लैबोरेटरीज। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर ठीक है। द मोस्ट कॉमन नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। लिटमस आप सबने सुना होगा लिटमस के बारे में। लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। लिटमस को हम कहां से प्राप्त करते हैं? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम, लिटमस हमको मिलता है लाइकेन से। और लाइकेन आप सबने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा कि लाइकेन इज ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। लाइकेन एल्गी और फंजाई के सिम्बियोटिक एसोसिएशन का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर दोनों ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं और अपना फूड और शेल्टर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सो वी गेट लिटमस फ्रॉम लाइकेन। द सोल्यूशन ऑफ लिटमस इज ऑफ पर्पल कलर। ये पर्पल कलर का होता है। इसको डिस्टिल वाटर में जब डिजोल्व करते हैं तो इट बिकम्स ऑफ पर्पल कलर। पर्पल कलर, ठीक। Litmus is available in the market in the form of solution or in the form of strips of paper. लिटमस ये मार्केट में मिल जाता है, सोल्यूशन की फॉर्म में मिलता है या स्ट्रिप्स ऑफ पेपर के फॉर्म में मिलता है। दो कलर से मिलता है, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। It is obtained color red litmus and blue litmus। दो कलर में हमको ये मार्केट में मिल जाता है। अब इससे हम कैसे टेस्ट करेंगे? देखिए,
हमें मान लो कोई केमिकल दिया गया है, सपोज वी हैव गिवन है, हमें केमिकल दिया है, हमें टेस्ट करके बताना है कि दिस इज एन एसिड और ए बेस, ये एसिड है या बेस है। तो इसे कैसे टेस्ट करेंगे? हम उस केमिकल में, मैं आपको we have given a chemical and we have to test whether this chemical is a acid or a base. तो first we take blue litmus paper, हम blue litmus paper की स्ट्रिप लेते हैं, blue litmus paper की स्ट्रिप हमने ली, this is blue litmus paper, blue litmus paper, इसको हमने इस केमिकल में डिप किया। अगर डिप करने के बाद इसका कलर ब्लू से रेड हो जाता है, ब्लू से रेड हो गया, दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि सब्सटेंस हमारा क्या है? एसिड है। दिस सब्सटेंस इज एसिड। इसका मतलब क्या हुआ कि एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड ब्लू लिटमस पेपर के कलर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। बट अगर इसके कलर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, ये ब्लू का ब्लू ही रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? यह सब्सटेंस या तो बेस है या न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब हुआ कि वो सब्सटेंस ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ओके, तो हमें ये लर्न करना है कि एसिड कन्वर्ट्स, एसिड changes the color of blue litmus to red, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ब्लू लिटमस कलर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन? एसिड। ठीक, नाउ वी टेक अनदर केमिकल, हम अदर केमिकल लेते हैं। अब इसके अंदर हम डालते हैं रेड लिटमस पेपर, वी पुट रेड लिटमस पेपर इन इट, दिस इज रेड लिटमस। अगर रेड लिटमस पेपर को डिप करने पर इसका कलर रेड से ब्लू हो जाता है, इट बिकम्स ब्लू इन कलर, ब्लू अगर ये हो गया रेड से, तो दिस मीन्स द गिवन सब्सटेंस इज ए बेस। बट अगर इसके कलर में कोई चेंज नहीं हुआ, ये रेड का रेड ही रहा, दिस मीन्स ये सब्सटेंस या तो एसिड है और या न्यूट्रल है। तो हमें यहाँ पर यह करना है कि वी हैव टू रिमेम्बर दैट द बेस कन्वर्ट द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। बेस जो है रेड लिटमस पेपर के कलर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। तो हमें दो लाइन्स मेन याद रखनी है कि एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेस कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। ओके, दिस इज नेचुरल इंडिकेटर। नेक्स्ट इंडिकेटर इज वेरी कॉमन, दैट इज टर्मेरिक, हल्दी, जो हम सभी के घरों में पाई जाती है। ओके, टर्मेरिक इंडिकेटर। टर्मरिक हल्दी हम सभी के घरों में पाई जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम टर्मरिक का एक पेस्ट बना लेते हैं, पेस्ट, वी मेक ए पेस्ट ऑफ टर्मरिक, और इसको एक ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर पेस्ट को लगा देते हैं, फिर उसको सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद उसकी हम छोटी छोटी पेपर स्ट्रिप्स कट कर लेते हैं, येलो कलर की हमारी स्ट्रिप्स, ऐसे करके हम उसको बना लेते हैं स्ट्रिप्स के फॉर्म में। ओके, ठीक है। फिर इन स्ट्रिप्स को हम डालते हैं पहले एसिड में। इन स्ट्रिप्स के ऊपर अगर हम डालें एक ड्रॉप एसिड, तो हम क्या देखते हैं, इसके कलर में कोई चेंज नहीं होता है। दीज आर टर्मरिक स्ट्रिप्स। एसिड में नो चेंज, नो चेंज इन कलर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि टर्मरिक इंडिकेटर डालने पर एसिड के कलर में कोई चेंज नहीं होता है। अब हमने क्या किया, अब हमने इसके ऊपर डाला एक ड्रॉप बेस। बेस डाला इसके ऊपर, बेस फॉर्मूला पे हमने डाल दिया, या तो हमने डाल दिया इसके ऊपर सोडा डाल दिया, सोडा, बेकिंग सोडा या लाइम, ये डाल दिया हमने। तो हम क्या देखते हैं, इसका कलर येलो से रेड हो जाता है, येलो से रेड हो गया। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि टर्मरिक
चेंज द कलर ऑफ बेस टू रेड। टर्मरिक बेस में डालने से कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। ओके, तो जैसा कि आपने अभी देखा कि टर्मरिक को एसिड में डालने पर उसके कोई कलर में चेंज नहीं होता है, बट बेस में डालने पर उसका कलर रेड हो जाता है। ये कॉमन है, आप लोग सबने देखा होगा कि अगर कभी कभी खाना खाते खाते हमारे कपड़ों पर, व्हाइट क्लोथ पर सब्जी गिर जाती है तो यहाँ पर येलो कलर का एक स्टेन पड़ जाता है, और जब उस क्लोथ को हम सोप से वॉश करते हैं तो वो स्टेन रेड कलर में चेंज हो जाता है। क्यों? बिकॉज सोप कंटेन्स बेस। ओके, जो सोप होता है, सोप में बेस होता है। कौन सा बेस होता है? या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोप कंटेन बेस, सोप सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है सोप में, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। ठीक है, और बेस के एग्जांपल हैं, जैसे कि हम लोग खाते हैं चूना या व्हाइट वॉश करने के लिए यूज करते हैं। बहुत से लोग पानी में भी यूज करते हैं लाइम, जिसको हम बोलते हैं लाइम कंटेन्स बेस कैल्शियम ऑक्साइड। दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हम चूने को पानी में घोल दें लाइम को, तो हमारा क्या बन जाता है? लाइम वाटर। लाइम वाटर में बेस होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद जो हमारे क्लीनर होते हैं, विंडो क्लीनर, ग्लास वगैरह के ऑब्जेक्ट साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए विंडो क्लीनर्स होते हैं, या जो कोलिन बोलते हैं, कोलिना से सुना होगा नेम, कोलिन कंटेन्स द बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यू कैन से विंडो क्लीनर contains the base ammonium hydroxide। तो नेम लिख देती हूँ इनकी क्या, जिससे कि आप लोगों को इजी हो जाए याद करने में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बुक में दिया हुआ है, ये सब कुछ बुक में दिया हुआ है, आप लोग सब कुछ बुक से देख सकते हैं। सोप में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर इज अमोनियम। इसके बाद हमारे सबके घरों में होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा कंटेन्स को हम बोलते हैं खाने वाला सोडा जनरल नेम में। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो ए बेस दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जो वॉशिंग सोडा होता है, जिससे हम कपड़े उन्हें वॉश करते हैं, उसमें होता है बेस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सब हो गए बेसिक्स के बारे में। मैंने इंडिकेटर आपको दो बता दी, इंडिकेटर्स कौन कौन से, लिटमस एंड टर्मरिक। ओके, नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर इज पेटल्स ऑफ चाइना रोज और गुड़हल। चाइना रोज को हम बोलते हैं गुड़हल, जो उसकी जो पंखड़ियां होती है, जो पेटल्स होती हैं, वो भी एक अच्छा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस कर सकते हैं इसके लिए भी, कि हम व्हाइट पेपर ले लें, व्हाइट पेपर भी देंगे, व्हाइट पेपर, इस पेपर के ऊपर हम चाइना रोज की पेटल्स को रब करते हैं। रब करने पर ये पेपर हमारा पिंक से कलर का हो जाता है, लाइट पिंक हो जाता है। फिर इसको स्टिक्स के फॉर्म में कट कर सकते हैं, कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो हमारी स्टिक्स है, ये एक्ट्स एज ए चाइना रोज इंडिकेटर। फिर क्या करते हैं, हम एसिड लेते हैं। अब इन स्टिक्स के ऊपर, चाइना रोज की स्टिक्स है ये, इसके ऊपर हम डालते हैं एसिड। एसिड डालने पर क्या होता है, इट्स कलर चेंजेस टू डार्क पिंक। कलर चेंजेस टू डार्क पिंक, मैजेंटा कलर हो जाता है, जिसको बोलते हैं मैजेंटा। ओके, सेकेंड स्टिक लेते हैं, उसके ऊपर हम डालते हैं एक ड्रॉप बेस। द कलर ऑफ बेस चेंजेस टू ग्रीन। ठीक है, तो इट इज ए वेरी गुड इंडिकेटर। ये एसिड में और बेस दोनों में अलग अलग कलर देता है। एसिड में डालने पर कलर होता है डार्क पिंक, और बेस में डालने पर इट्स कलर बिकम्स ग्रीन। और न्यूट्रल सोल्यूशन में डालने पर इससे कलर में कोई चेंज नहीं आता है। ओके, सब्सटेंसेस विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल डिस्टिल वाटर जो होता है, ये न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं, सो इट इज न्यूट्रल इन नेचर।
ओके, ये हो गया हमारा एसिड्स एंड बेसिस के बारे में और इंडिकेटर्स के बारे में हो गया। ओके फ्रेंड्स, अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में और सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जैसे कि फिनोल्फ्थेलीन इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर फिनोल्फ्थेलीन जो होता है, एसिड में डालने पर इसके कलर में कोई चेंज नहीं होता है। फिनोल्फ्थेलीन, इट इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर जो किसी हमने लैबोरेटरी में बनाया है। एसिड में डालने पर इसके कलर में नो चेंज, एसिड बिकम्स कलरलेस, कलरलेस रहता है, कोई चेंज नहीं होता। बट बेस में डालने पर इट्स कलर्स बिकम डार्क पिंक। एसिड में कलरलेस, it remains colorless in acidic solution, and in basic solution its color becomes dark pink. अब ये हो गया इंडिकेटर्स के बारे में, नेचुरल एंड सिंथेटिक। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड सम एवरीडे एक्सपीरियंसेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, क्या क्या यूज है हमारी डेली लाइफ में एसिड्स के और बेसिस के। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। टिल देन वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। हैव अ गुड डे, बाय फ्रेंड्स।